Good morning, student. Today we will learn about the classification of cropping system. Depending upon the resource and technology, cropping system are different that are adopted by the farms. Number one, monocropping or single cropping. Monocropping means growing the only one crop on a particular land year after year. मतलब एक खेत में एक ही फसल सीज़न के हिसाब से साल दर साल कल्टीवेट करना, उसे हम बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग. और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप इन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर, दैट इज ग्रोइंग ओनली रबी क्रॉप्स इन ड्राई लैंड्स और ओनली सेट क्रॉप्स इन डेयरी लैंड्स. Dairy lands are those lands which are situated in the river basins which often remain flooded during rainy season. So एक ही क्रॉप जो है ग्रो करनी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के ऊपर. सो क्लिमेटोलॉजिकली और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी हो सकती हैं एक ही फसल कल्टीवेट करने के लिए, या स्पेशलाइजेशन ऑफ द फार्मर इन ग्रोइंग इन द पर्टिकुलर क्रॉप. रीज़न क्या है कि एक क्रॉप क्यों कल्टीवेट की जा रही है? या तो फार्मर की नॉलेज है एक ही क्रॉप ग्रो करने में, या फिर वहाँ पे क्लिमेटोलॉजिकल रीजंस हैं, या फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जिसकी वजह से इस मोनोक्रॉपिंग हो रही है. जैसे ग्राउंडनट है, कॉटन है, सॉरगम है. इनमें से सिर्फ एक फसल एक ईयर में ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ रेनफॉल, ये कौन सा रीज़न हो गया? क्लिमेटोलॉजिकल. जैसे फ्लूक क्योर्ड टबैको है, ग्रोन इन घंटार या आंध्र प्रदेश में फ्लूक क्योर्ड टबैको हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फार्मर की जो स्पेशलाइजेशन है इसी फसल में है. राइस क्रॉप ग्रो किए जाएगी. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो एनी अदर क्रॉप इन कैनाल इरीगेटेड एरियाज़, क्योंकि वहाँ पे कैनाल इरीगेटेड में और फसल हम नहीं ग्रो कर सकते अंडर वाटर लॉग कंडीशन में. तो राइस ही ग्रो किए जाते हैं, इसलिए राइस को ही ग्रो किया जाएगा. दैट मीन दिस राइस, फ्लू क्योर टबैको एंड ग्राउंडनट जो है, ये तीनों रीजंस को जस्टिफाई कर रहे हैं. अब मोनोकल्चर क्या होता है कि प्रैक्टिस ऑफ रेपिटेटिव ग्रोइंग ओनली क्रॉप irrespective of its intensity as rice in Kerala, West Bengal and Odisha. मतलब एक ही रिपीटेडली ग्रोइंग ओनली क्रॉप इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इंटेंसिटी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मोनोकल्चर. सोल क्रॉपिंग क्या होती है? वन क्रॉप वैरायटी ग्रोन अलोन इन प्योर स्टैंड एट नॉर्मल डेंसिटी, उसे हम बोलते हैं सोल क्रॉपिंग. और मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है या पॉली क्रॉपिंग क्या है? इसमें है कि क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें 2 और 3 क्रॉप्स आर ग्रो एनुअली. एक साल में 2 फसलें उठानी है या 3 फसलें उठानी है या कल्टीवेट करनी है एक ही पीस ऑफ लैंड पे ड्यूरिंग यूजिंग हाई इनपुट विदाउट अफेक्टिंग बेसिक फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. लेकिन हमने साथ में ध्यान रखना है कि जो सॉइल, इसके न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के, वो वेस्ट ना हो. So growing 2 or more crops on the same piece of land in one calendar year known as the multiple cropping. It is intensification of cropping in time and space dimensions. That is more number of crops within a year or more number of crops on the same piece of land at any given period. तो मल्टी क्रॉपिंग में इंटर क्रॉपिंग है, मिक्स क्रॉपिंग है एंड सीक्वेंस क्रॉपिंग भी आते हैं. Molested in 1954 mentioned that multiple cropping is a philosophy of maximum crop production per acre of land with minimum of soil deterioration. Molested ने 1954 में बोला था कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो है मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है पर एकड़ ऑफ लैंड विद मिनिमम ऑफ सॉइल डिटीरियोरेशन. सॉइल को हमने डिटीरियोरेट नहीं करना, ख़राब नहीं करना. जैसे राइस, पोटैटो और ग्रीन ग्राम, ये मिक्स्ड, जब इसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे. राइस के बाद मस्टर्ड, राइस के साथ मस्टर्ड या मेज़,
राइस पोटैटो सीसम, जूट राइस पोटैटो की जो खेती है इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज मोर देन 200% व्हेन द फार्म एज अ होल इज कंसिडर्ड। मतलब द मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स MCI जो है इज डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ क्रॉप्स एंड टोटल एरिया प्लांटेड। कितनी क्रॉप्स आपने लगाई हैं, कितना एरिया यूज़ किया है, डिवाइडेड बाय द टोटल एरिएबल एरिया, और टोटल एरिएबल एरिया कितना है उससे हमने डिवाइड कर दिया। व्हेन द वैल्यू इज़ 3 और मोर इट इज़ सेड टू बी मोस्ट प्रॉमिसिंग फार्म। अगर इसकी वैल्यू 3 आती है या ज़्यादा आती है तो इसका मतलब इट इज़ अ गुड प्रॉमिसिंग फार्म। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिव क्रॉप, इसको इंटेंसिव क्रॉपिंग भी बोलते हैं। अब पॉलीकल्चर क्या है? पॉलीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन मोर देन 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन अ क्रॉप सीजन। एक सीज़न में पॉलीक्रॉपिंग में है मोर देन 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना इकट्ठे ऑन अ पीस ऑफ लैंड, जैसे सुबाबुल प्लस पपाया प्लस पिजन पी प्लस डायनेंथ ग्रास, या फिर मैंगो पाइनएप्पल प्लस टर्मरिक, या फिर बनाना मैरीगोल्ड एंड बरसीम। ये है पॉलीकल्चर। रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग में क्या है? ग्रोइंग द सक्सीडिंग क्रॉप व्हेन प्रीवियस क्रॉप अटेंड इट्स मैच्योरिटी। मतलब जो पहले हमने फसल लगाई है जैसे उसकी मैच्योर होएगी, मैच्योर होते ही हमने क्या है उसके बाद साथ वाली जो है मतलब उससे बाद जो हमने फसल लगानी है वो तभी हमने लगा देनी है। दिस स्टेज ऑफ सोइंग ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप, और इट इज़ अ सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग वेयर वन क्रॉप हैंड्स ओवर लैंड टू द क्रॉप इन क्विक सक्सेशन। जैसे पैडी के साथ लेथर्स हैं, पैडी के साथ ल्यूसर्नी है, जैसे कॉटन है, बरसीम है, राइस है, कॉलीफ्लावर है, नियर है, समर गॉड्स है। मतलब हम मेच्योरिटी के बेसिस पे भी जो है मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग में क्या है कि द सक्सीडिंग क्रॉप इज सोन इन द स्टैंडिंग क्रॉप। जो ऑलरेडी स्टैंडिंग क्रॉप है उसमें जो हमने बाद में लगानी थी उसमें सो कर दी बिफोर हार्वेस्टिंग। मतलब फसल हमने हार्वेस्ट नहीं किया, काटी नहीं है, अभी वो खड़ी फसल है उसके अंदर हमने ओवरलैपिंग क्या कर दी, एक नेक्स्ट जो फसल हमने लगानी थी बीच में ही लगा दी। इन दिस सिस्टम वन क्रॉप इज सोन बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रोसीडिंग क्रॉप्स। सो ये हम क्या कर सकते हैं, बरसीम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं स्टैंडिंग पैडी क्रॉप के लिए जस्ट बिफोर दे आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग के लिए। एडवांटेज क्या है? इससे एडवांटेज क्या होना है कि मिनिमम टिलेज नीडेड फॉर ले क्रॉपिंग एंड प्राइमरी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज लेस, और वीड इन्फेस्टेशन भी लेस होएगी एज द लैंड इज एंगेज्ड विद द क्रॉप ईयर राउंड, एंड क्रॉप रेजिड्यूज आर एडेड इन द सॉइल एंड दस मोर ऑर्गेनिक मैटर बनता है, और रेजिडुअल फर्टिलाइजर ऑफ द प्रीवियस क्रॉप बेनिफिट सक्सीडिंग क्रॉप्स। उससे जो है आने वाली फसल को ज़्यादा फायदा होता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम।